हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि पूरे यूरोप में लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा था और अपने सोचने के हिसाब से लोगों के तीन तरीके के ग्रुप्स बन गए। वही ग्रुप्स थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो देखिए, उनमें से लिबरल्स कौन थे? देखिए, लिबरल्स वो लोग थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सारे के सारे रिलीजन्स जो है वो मिलकर के एक साथ रह सकें। इसके साथ ये डायनेस्टिक जो रूलर्स थे उनके अनकंट्रोल्ड पावर को ये लोग अपोज करते थे, यानी कि जो मोनार्कियल सिस्टम होता था, जो राजा होते थे, किंग होते थे, उनके हाथ में सारी पावर रहे, उस चीज़ को ये लोग अपोज करते थे। ये लोग कुछ इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे, यानी कि राइट्स होने चाहिए कुछ इंडिविजुअल्स के, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही किसी के राइट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो उनको ऑप्रेस ना कर पाए। ये लोग चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग जैसे हम लोग अपने एमपीज एंड एमएलएस को चुनते हैं, तो वैसे ही ये लोग भी चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव्स हो लोगों के और पार्लियामेंट हो वहाँ पे। और इसके साथ वहाँ पे एक वेल ट्रेंड जुडिशरी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ ऐसी थी जिसको ये लोग जिसकी इन्होंने डिमांड नहीं करी थी, उसमें से एक था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि हमारी कंट्री में 18 ईयर से अबव जो है वो लोग वोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ की इन्होंने कोई डिमांड नहीं करी थी, सारे लोगों के लिए वोट की डिमांड दैट मीन्स इन्होंने नहीं की थी। इसके साथ साथ वुमेन भी वोटिंग करें, वुमेन को वोटिंग राइट्स हो, इस चीज़ की भी इन्होंने कोई डिमांड नहीं करी थी। तो अब देखते हैं कि रेडिकल्स कौन लोग थे। देखिए, रेडिकल्स वो लोग थे जो कि एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो मेजोरिटी पे बेस्ड हो, यानी कि कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी उसमें से ज़्यादा लोग जिसे भी चूज़ करेंगे उसी की गवर्नमेंट बनेगी, राइट। इसके साथ इनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट को सपोर्ट किया था, यानी कि वुमेन्स का जो वोटिंग राइट्स के लिए उनकी लड़ाई थी उसको भी इसमें से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। ये लोग जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे और ग्रेट लैंड लैंड ओनर्स थे, उनको जो अमीर होने की वजह से उनको कुछ प्रिविलेज जो दी जाती थी उसके ये लोग अगेंस्ट थे। देखिए, ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो अपोज नहीं थे, उसके अगेंस्ट नहीं थे, बट ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो। ये चाहते थे कि एटलीस्ट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अब आते हैं कंजर्वेटिव्स पे। देखिए, कंजर्वेटिव्स कौन थे? देखिए, कंजर्वेटिव आइडिया ऑफ चेंज के अगेंस्ट थे, राइट। ये लोग चेंज को अपोज करते थे, ये लोग चाहते थे कि कोई चेंज नहीं होती। देखिए, जो वर्ड कंजर्वेटिव्स होता है उसका मतलब ही होता है पुराने ख्यालात वाले, जहाँ लिबरल्स का मतलब होता है, लिबरल्स का मीनिंग होता है जो लोग फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहीं कंजर्वेटिव्स जो है वो आइडिया ऑफ चेंज के खिलाफ होते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि कोई चेंज हो। हाउएवर 19 सेंचुरी के बाद इन लोगों ने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया, बट ये लोग चाहते थे कि जो चेंजेस हैं वो एकदम नहीं होने चाहिए, कुछ स्लो प्रोसेस से होने चाहिए, राइट। तो आइडिया ऑफ चेंज के अगेंस्ट थे। और इसके साथ ये लोग जानते थे कि कुछ जो चेंजेस हैं वो इनविटेबल हैं, मीन्स उन्हें रोका नहीं जा सकता है, बट एटलीस्ट जो चेंज है उनके साथ साथ अपने पास्ट को भी रिस्पेक्ट किया जाए। तो आइए एक बार इन तीनों के बीच का एक डिफरेंस देखते हैं। देखिए, लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सारे के सारे रिलीजन्स एक साथ रह सकें। ये लोग डायनेस्टिक जो रूलर्स थे उनके अनकंट्रोल्ड पावर के अगेंस्ट थे। इसके साथ ये लोग चाहते थे कि कुछ इंडिविजुअल्स के कुछ राइट्स होने चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे जुडिशरी हो और एक वेल ट्रेंड जुडिशरी हो। दो चीज़ ऐसी थी जो ये नहीं चाहते थे, उसमें से एक थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी लोगों को वोटिंग के अधिकार। इसके साथ इन्होंने इसके लिए भी कोई डिमांड नहीं करी थी कि वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट्स होने चाहिए, उसके भी ये लोग अगेंस्ट थे। वहीं अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी पे बेस्ड हो। और ये लोग, इन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वुमेन्स के जो वोटिंग राइट्स के मूवमेंट थे उनको सपोर्ट किया था। ये लोग जो बड़े लैंड ओनर्स थे और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे उनको जो प्रिविलेज दी जाती थी उनके अगेंस्ट थे। ये लोग देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो अगेंस्ट नहीं थे, बट ये लोग चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहें, बल्कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। वहीं अगर कंजर्वेटिव्स की बात करें तो कंजर्वेटिव रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों से बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि ये लोग चेंज ही नहीं चाहते थे, ये लोग चेंज को अपोज करते थे। हाउएवर 19 सेंचुरी में आते आते इनको लगा कि कुछ चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट जो चेंजेस हैं वो एकदम नहीं होने चाहिए बल्कि स्लो प्रोसेस से होने चाहिए। तो इनविटेबल थे कुछ चेंजेस, इनको पता था कि कुछ चेंजेस को रोका नहीं जा सकता है, बट पास्ट की जो पास्ट है उसको भी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो ये थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।